क्या आप जानते हैं धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा को अंग्रेजों ने आखिरी बार कहां से गिरफ्तार किया था? आज भी उस जगह पर भगवान बिरसा की स्मृतियां और उनके होने का वजूद साफ नजर आता है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के बंदगांव प्रखंड का संकरा गांव, जो कुछ दिनों के लिए भगवान बिरसा मुंडा का कार्यस्थल था। इसी गांव से अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा को आखिरी बार गिरफ्तार किया था। पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय से रांची की ओर जाने वाली मुख्य सड़क के अंतिम छोर पर बंदगांव प्रखंड, खूंटी जिला से सटा यह प्रखंड घने जंगलों से घिरा है, नक्सल प्रभावित है। तो कहीं यह प्रखंड अंग्रेजों के छक्के छुड़ा देने वाले बिरसा मुंडा का कार्यस्थल हुआ करता था। भगवान बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी के 125 साल बाद भी आज यह गांव वीरान नजर आ रहा है। बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ उलगुलान का ऐलान किया था। तीर धनुष को हथियार बनाकर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी का ऐलान किया और उनकी गिरफ्तारी परिणाम की घोषणा भी कर दी। तो उनकी तलाश बहुत तेजी से होने लगी। इसी दौरान संकरा गांव में रहकर बिरसा मुंडा अंग्रेजों की साजिश के खिलाफ रणनीति बनाने लगे और इसी गांव से 2 फरवरी 1990 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी से पहले बिरसा मुंडा एक लकड़हारे के साथ रहकर मुंशी का काम करते थे। संकरा के साहू मुंडा के घर पर वह रहते थे। साहू मुंडा के भाई जावरा मुंडा के साथ मिलकर अंग्रेजों की साजिशों को नाकाम करने में वह लगे रहते थे। दोनों ही घर के बरामदे में रात गुजारते थे। जावरा मुंडा की छोटी बहन कैर मुंडा दोनों का भोजन बनाती थी और भाइयों के साथ साथ वह भी बिरसा का ख्याल रखा करती थी। एक बार अंग्रेजी फौज संकरा गांव आता। जवानों ने बिरसा मुंडा से ही बिरसा के बारे में पूछताछ शुरू कर दी। बिरसा मुंडा गांव के विशालकाय इमली वृक्ष के नीचे लगे अखाड़ा में मांदर बजा रहे थे। बिरसा ने पुलिस वालों से कह दिया कि इस गांव में तो बिरसा नाम का कोई व्यक्ति रहता ही नहीं है। अंग्रेज सिपाही बिरसा मुंडा को पहचानते भी नहीं थे, इसलिए वह बैरंग लौट आए। इसके बाद अंग्रेजों की फौज और सिपाही बार बार संकरा गांव आती जाती रही, ग्रामीणों को धमकी देती रही। कई बार लोगों के घर भी उजाड़ दिए, धान की फसलों को नष्ट कर दिया। लोगों को यातनाएं देकर बिरसा मुंडा के बारे में पूछने लगे। मजबूरन गांव के लोग अपनी फसल को पहाड़ पर लेकर रखने लगे, तो वहीं ओखली पर धान की कुटाई करते थे। आज उस स्थल को सेलकुटी नाम से जाना जाता है। आज भी गांव के खतियान में यही नाम दर्ज है। अंग्रेजों को शक था कि बिरसा संकरा गांव में ही है, लेकिन ग्रामीण उसकी जानकारी देने को तैयार नहीं थे। फिर बारी आई कूटनीतिक तरीके को अपनाने की और इस कूटनीतिक तरीके को अपनाकर बिरसा की जानकारी हासिल की गई और संकरा के जंगल से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद भगवान बिरसा मुंडा को बंदगांव डाक बंगला में एक रात रखने के बाद दूसरे दिन खूंटी ले जाया गया। उस समय खूंटी रांची जिला में पड़ता था। बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी से ग्रामीण काफी मायूस हुए। आज भी इस घने जंगल में आपको संकरा गांव मिलेगा। घने जंगलों के बीच बसे इस गांव के चारों ओर पहाड़ है। गांव में तकरीबन 350 लोग रहते हैं। सभी अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी समाज से आते हैं। भगवान बिरसा मुंडा के द्वारा चलाए गए धर्म बिरसाइन को मानने वाले 50% लोग यही रहते हैं। तो वहीं गांव में कुल 40 परिवार है और इस गांव में 217 मतदाता हैं। बिरसा धर्म को मानने वाले लोग आज भी स्वयं भोजन तैयार करके ग्रहण करते हैं। दूसरे के हाथों से तैयार भोजन वह खाते तक नहीं। उस जमाने में बिरसा भगवान को लोग सीधे जोहार नहीं करते थे, बल्कि जिस स्थान पर वह बैठ रहते थे, ध्यान करते थे, लोग उस स्थान को प्रणाम करते थे और चूमते थे। भगवान बिरसा की एक खासियत यह भी थी कि वो जिस जानवर को आवाज देते थे वह पास आ जाता था। कोटा गाड़ा, जोंकी पोई, रोगोद, हलमद, बाड़ू कोचा आदि गांव में आज भी हजारों लोग बिरसाइन धर्म को मानते हैं। प्रत्येक रविवार को उनकी प्रार्थना सभा होती है जिसमें लोग शामिल होते हैं।
प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।